अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुका करके भगवती को बार बार प्रणाम किया है। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित की है। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करे वह कुबेर के समान महान राजराजेश्वर हो जाता है। फिर भगवती शाहा का उपाख्यान बताया गया है। ये अग्निदेव की दाहिका शक्ति के रूप में भगवती शाहा का उपाख्यान है। देखिए देवता ये जो अपना ग्रास ग्रहण करते हैं न, ये कहां से पाते हैं? ये जब हम आप यज्ञ कर्म कोई पूजा सत्कर्म करते हैं तो उसमें जो स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जो हवन करते हैं उससे पाते हैं न। अग्निदेव की दाहिका शक्ति का नाम स्वाहा है। इनके 16 नाम हैं, आगे कथा में आएगा, बताएंगे आपको, वहां भी नहीं जाना चाहते तो ये स्वाहा है। और दूसरा जो ब्राह्मण भोजन कराया जाता है इससे देवता अपना जो है ग्रास ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहे हैं कि विप्रण के मुख ते सूरज विप्र रचि श्रुति कीर्ति बनाई। यानी दो जगह से देवता अपना भाग पाते हैं। जो हवन करते हो उस हवन की जो आहुतियां डाली जाती हैं उससे अग्नि में देवता अपना भाग शाहा शब्द का उच्चारण करने से पाते हैं, या जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और इसलिए देवताओं का कार्य करते हैं। कोई भी सत्कर्म जब पाठ पूजा करेंगे तो उसमें हवन होता है। और हवन वे जो करते हैं स्वाहा जो बोलते हैं। और हम आप हवन कर दे तो हवन का विधान है कि ये मध्यमा और इसके बाद अनामिका, ये उंगली और अंगूठा, इन तीन के जो है संयोग से ऐसी आकृति को बना करके आहुति करने का विधान बताया गया है। और यह अग्निदेव की जो दाहिका शक्ति स्वाहा है इनके 16 नाम बताए गए हैं। स्वाहा वही प्रिया वही जाया संतोषकारिणी शक्ति क्रिया काल दात्री परिपाक करी ध्रुवा गति सदा नारायण च दाहिका दहन क्षमा संसार सार रूपा च घोर संसार तारिणी देवी देव जीवन रूपा च देव पोषण कारिणी षोडशैतानि नामानि यः पठेत् भक्ति संयुतः सर्व सिद्धि भवेत् तस्य इह लोके परत्र च। कहते हैं इनके 16 नाम स्वाहा वही प्रिया वही जाया संतोषकारिणी शक्ति क्रिया काल दात्री परिपाक करी ध्रुव मनुष्यों की गति दाहिका दहन क्षमा संसार रस स्वरूपा और घोर संताप घोर संसार तारिणी और देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। ये देव कार्य करते हैं तब उपयोग इसका किया जाता है। और भगवती स्वधा का उपाख्यान आया हुआ है। स्वधा के उपाख्यान में जब पितरों के लिए कार्य करते हैं तो उसमें स्वधा शब्द है। और यह यज्ञ की स्वाहा और स्वधा दो पत्नियां न। और इस प्रकार से स्वधा पितरों के निमित्त हम श्राद्ध जल तर्पण करते हैं। जैसे ये नवरात्रि रहा, इसके पहले पितृपक्ष ही रहा, उसमें पितरों की अक्षय तिथि के लिए तमाम श्राद्धादि कृत्य, चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध हो, वो पार्वण श्राद्ध हो, अन्यान्य जो भी श्राद्ध हो, उनको करने से ये पितृगण तृप्त होते हैं। इसीलिए कहे चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि नबे प्रपादो दक पंकजानी नवेद शास्त्र ध्वनि गरजतानी स्वाहा स्वधा का रवि वर्जितानी स्मशान तुल्या गृहाणितानी। इसका हिंदी रूपांतर है
कि विप्रन के पद धोवन से जही द्वारे पे कीचड़ होत है नाही। गर्जन वेद और शास्त्र की ध्वनि से नभमंडल गूंजत नाही। स्वाहा सुधा करके जो जननित आहुति कर्म करावत नाही। सो घर है श्मशान की भांति कहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। कहने का मतलब ये है कि अगर सीधी सी बात यही दोहे में भी कही गई बहुत संक्षिप्त में कि जिहि घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाही। ते घर मरघट सारखे भूत बसे तिन माई। यानी जिसके घर के दरवाजे ब्राह्मण के पैर धोने से गीले नहीं होते। कहते नहीं मने भैया पिता बोले के मरता तोरे दुदारे कबो गोड़ धोवे धोवे रोजी भाई तू का जाने के हाल। तो यानी कभी ब्राह्मणों का सत्कार जिस दरवाजे पर नहीं हुआ